से शुरू हुई और खौफनाक साजिश में तब्दील हो गई। इंदौर का राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी और सोनम एक एचआर हेड। 11 मई 2025 को उनकी शादी ने दो परिवारों को जोड़ा। हल्दी की रस्म, मेहंदी की हंसी और वादा 7 जन्मों का। लेकिन कौन जानता था कि यह बंधन सिर्फ 12 दिन में खून से रंग जाएगा। मेघालय की हसीन वादियों में हनीमून का सपना वेईसाव डोंग वाटरफॉल की खाई में राजा की हत्या के साथ चकनाचूर हो गया। सोनम, जिसे सब मासूम दुल्हन समझते थे, निकली इस कत्ल की मास्टरमाइंड। 11 मई को सोनम और राजा की शादी धूमधाम से हुई। विदाई के वक्त की तस्वीरों से साफ था कि सोनम बेहद दुखी मन से ससुराल गई और एक हफ्ते के भीतर कुछ ऐसा कर दिया जिसका अंदाजा ना तो किसी को था और ना ही किसी ने दूर दूर तक ऐसा सोचा था। 20 मई 2025 को सोनम और राजा रघुवंशी ने इंदौर से शिलांग का सफर शुरू किया। सोनम ने राजा से बिना पूछे ही ये पूरा प्लान तैयार किया था और अचानक राजा को बस गहनों और कैश के साथ हनीमून के लिए मेघालय चलने को कहा। ये कहानी प्यार, विश्वासघात और साजिश का एक ऐसा ताना बाना है जो इंदौर की गलियों से शुरू होकर मेघालय की हसीन वादियों में खून से सन गई और गाजीपुर के एक ढाबे पर जाकर खत्म हुई। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी की शादी के 12 दिन बाद ही हनीमून एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। कैसे रची गई ये साजिश, कौन कौन थे इसके पीछे और कैसे पकड़ी गई मास्टरमाइंड सोनम, आइए इस मर्डर मिस्ट्री की हर परत को खोलते हैं। सोनम, जो अपने पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में एचआर हेड थी, उसका पहले से ही राज कुशवाहा नाम के शख्स के साथ प्रेम प्रसंग था। राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था। सोनम शादी के बाद सिर्फ 3 दिन ससुराल में रुकी और फिर 14 मई को अपने मायके चली गई। वो राजा से ठीक से बात भी नहीं करती थी। 20 मई 2025 को सोनम और राजा हनीमून के लिए इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। सोनम ने ही टिकट बुक किए और होटल की सारी व्यवस्था की। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद दोनों शिलांग पहुंचे। 21 मई को वो मेघालय के चेरापूंजी के नोंगरियात गांव में रुके। लेकिन ये हनीमून नहीं, एक सुनियोजित जाल था। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर 3 सुपारी किलर्स विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को हायर किया था। ठीक है, तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है। ठीक है, सबको पहले अपना नाम बता दो। अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। वेईसाव डोंग वाटरफॉल, मेघालय। राजा और सोनम एक गाइड के साथ झरना देखने गए। रास्ते में तीनों सुपारी किलर्स विशाल, आकाश और आनंद ने राजा से दोस्ती की। सोनम के इशारे पर उन्होंने राजा को एक सुनसान जगह पर फोटो खींचने के बहाने ले गए। वहां विशाल ने ऑनलाइन मंगवाए गए धारदार हथियार से राजा पर वार किया। पोस्टमार्टम के मुताबिक राजा की मौत सिर पर गहरी चोट और खाई में धक्का देने से हुई। सोनम उस वक्त मौके पर मौजूद थी। हत्या के बाद राजा का शव खाई में फेंक दिया गया और सोनम ने उसका सामान और करीब 10 लाख रुपए का सोना गायब कर दिया। हत्या के बाद सोनम ने खुद को लापता दिखाने की साजिश रची। उसने राजा और अपना फोन तोड़ दिया और मॉकडोड से शिलांग तक टैक्सी ली। फिर एक टूरिस्ट कैब से गुवाहाटी पहुंची। वहां से वो सिलीगुड़ी, पटना, आरा, लखनऊ और फिर इंदौर पहुंची। 26 मई से 8 जून तक वो इंदौर में छिपी ही रही। इसी दौरान वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी, जो इंदौर में ही था और तीनों सुपारी किलर्स के साथ भी बात कर रहा था। सोनम ने बुर्का पहनकर अपनी पहचान छिपाई और लगातार अपनी लोकेशन बदलती रही। 2 जून को राजा का शव वेईसाव डोंग वाटरफॉल के पास खाई में मिला।
शुरुआत में पुलिस को लूटपाट का शक हुआ, लेकिन सोनम का गायब होना और उसका सोशल मीडिया पर कोई फोटो न डालना पुलिस को संदिग्ध लगा। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून शुरू किया, जिसमें 120 पुलिसकर्मी और 20 स्पेशल अफसर शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और राजा की स्मार्ट वॉच की लोकेशन से पुलिस को सोनम और 3 अन्य संदिग्धों का पता चला। 6 जून तक पुलिस को पक्का सबूत मिल गया कि सोनम इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। 7 जून को मेघालय पुलिस इंदौर पहुंची और राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया। उसी दिन विशाल सिंह चौहान को इंदौर, आकाश राजपूत को उत्तर प्रदेश के ललितपुर और आनंद कुर्मी को मध्य प्रदेश के बीना से पकड़ा गया। सोनम को पता चला कि उसके साथी पकड़े गए तो उसने अपनी योजना बदली और 8 जून की रात सोनम इंदौर से बस लेकर गाजीपुर पहुंची। वहां उसने काशी ढाबे पर अपने भाई को वीडियो कॉल किया और खुद को लूट और अपहरण का शिकार बताने की कोशिश की। मैं लखनऊ में स्टडी करती हूँ, तो मैं लखनऊ गई थी और मेरे घर पे डेथ हुई थी, एक्सीडेंट से डेथ हुई थी। तो मुझे घर वालों ने बताया था कि घर पे डेथ हुई है, तो मैं घर पे आई थी। तो आ रही थी तो मैंने वो कोलकाता एक्सप्रेस लखनऊ 4 बाग स्टेशन पे मिलती है, वहां से मैंने पकड़ा था उसको और करीब 2 बजे वहां पे लखनऊ से ट्रेन पकड़ा था, 2:30 बजे, और यहाँ पे 9 बजे तक मैं आ गई थी। कौन सी तारीख थी? 8 तारीख थी। सोनम से कैसे मुलाकात? सोनम जब मैं बाहर आई, वो स्टेशन के बाहर मंदिर है, मंदिर से और आगे आई तो देखा तो वो लोग बात कर रहे थे। तो उसने एक औरत से पूछा तो उसने बताया ही नहीं उससे, तो वो चली गई और उसने कुछ नहीं बताया। फिर मेरे से पूछा, मैंने उसको बताया कि हाँ बस जाती है, क्यों आप ट्रेन से क्यों नहीं चली जाती? तो वो बोलने हैं कि नहीं, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगी, मैं बस से जाऊंगी। सोनम ने ढाबा संचालक साहिल को बताया कि बांग्लादेशी लुटेरों ने राजा की हत्या की और उसे किडनैप किया, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। 9 जून की सुबह गाजीपुर पुलिस ने उसे ढाबे से हिरासत में लिया। सोनम ने पहले अपहरण की कहानी गढ़ी, लेकिन पूछताछ में टूट गई और जुर्म कबूल कर लिया।